पूर्णिमा की रात उन्हीं में से एक आदमी चुपके से उस किंगडम में घुस जाता है। भूख से तड़प रहा वह आदमी मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए फल खा लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पेट खराब हो जाता है और वह बाहर जाकर एक जगह बाथरूम कर देता है। उसे क्या पता था कि उसी जगह पर एक इंसानी जॉन का खतरनाक प्राणी मौजूद है जो अचानक उस पर हमला कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि एक आदमी यह पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि राक्षस और देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। तभी एक लड़का पीछे से आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा लड़का बताता है कि यहाँ एब गॉड की पूजा हो रही है। तभी अचानक एब गॉड वहां आ जाता है और एक लड़के को अपने कंट्रोल में लेकर उसे भी राक्षस बना देता है। वह राक्षस बनते ही इंसानों पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हीरो आकर एक राक्षस की गर्दन में तलवार घुसा देता है। उसी समय एक लड़की अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है और एक राक्षस को पकड़ लेती है। तभी अचानक एक यति उस पर हमला कर देता है और लड़के और यति के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच एप किंगडम के राजा और उनके दरबारी युवा मास्टर श्वान छंग से मिलते हैं, जिसे उसके गुरु ने मदद के लिए भेजा है। राजा बताते हैं कि व्हाइट एप ही उनके देवता और अगले राजा को चुनने वाले हैं, लेकिन अब राक्षसों के हमले से एप गॉड भ्रष्ट हो चुका। वानचेंग वादा करता है कि वो इस रहस्य और बुरी ताकतों की सच्चाई का पता लगाएगा। एक घायल लड़की टब में नहा रही होती है, जिसकी पीठ पर गहरा जख्म होता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शुआन चेन गलती से उसके कमरे तक पहुंच जाता है। खून के निशान देखते हुए वह दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर लड़की को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। शुआन चेन तुरंत समझ जाता है कि वो गलत जगह आ गया है और घबरा जाता है। थप्पड़ वाली गलतफहमी के बाद भी शुआन चेन और राजकुमारी के बीच बहस जारी रहती है। राजकुमारी उसे भरोसे लायक नहीं मानती, लेकिन शुआन चेन बताता है कि व्हाइट ऐप किसी जहर की वजह से जिंदा लाश बन चुका है। दोनों जब उसे जेल में देखने जाते हैं, तो वो भयानक वानर अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शुआन चेनक राजकुमारी को बचा लेता है। तभी खबर मिलती है कि महासेनापति पर शैतानों ने हमला कर दिया है और दोनों तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा इलाका घूझर से संक्रमित जॉम्बी जैसे शैतानों की चपेट में आ जाता है। शुआन छेंग और राजकुमारी मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि यानरान भी शैतानों के बीच फंस जाती है। जैसे तैसे सब एक जगह छिपते हैं, लेकिन तभी मुर्गे की आवाज सुनकर सारे शैतान अचानक भागने लगते हैं। ये देखकर शुआन चेन और बाकी लोग उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं। फुएनचंग, राजकुमारी और यंग लॉर्ड शैतानों का पीछा करते हुए एप किंगडम की फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। तभी सूरज की रोशनी पड़ते ही सारे जॉम्बी जैसे शैतान जलने लगते हैं। श्वान चेन समझ जाता है कि धूप ही इन राक्षसों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए वे सिर्फ रात में हमला करते हैं और दिन निकलने से पहले अंधेरी जगहों में छिप जाते हैं। चेंचेंग और यंग लॉर्ड शैतानों को खत्म करने के लिए रात से पहले जाल और हथियार तैयार करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ये राक्षस धूप से डरते हैं। इसी बीच यानरान श्वान चेनक की देखभाल करती है, जिसे देखकर राजकुमारी थोड़ा जलन महसूस करती है। वहीं श्वान चेनक की नजर फिर से उस रहस्यमयी खुशबूदार थैली पर पड़ती है, जिससे शक होता है कि इस पूरे शैतानी रहस्य का उससे गहरा संबंध। श्वेनचेंग और यंग लॉर्ड शैतानों को फंसाने के लिए बड़ा जाल बिछाते हैं और सुअरों का इस्तेमाल उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं। रात होते ही जॉम्बी जैसे राक्षस हमला कर देते हैं, लेकिन सेना आग वाले तीर और जाल से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जब हालात बिगड़ने लगते हैं, तब शुआन चेन अपने खून की शक्ति का इस्तेमाल करके सारे शैतानों को एक जगह इकट्ठा कर आग में खत्म कर देता है। शैतानों पर जीत के बाद पूरा राज्य जश्न मनाता है, लेकिन शुआन चेनक को एक रहस्यमयी हेयरपिन से पता चलता है कि जिन राक्षसों को मारा गया वो असल में दूसरे राज्य के लोग थे, जिन्हें झर देकर जॉम्बी बनाया गया था। उसे महासेनापति और यंग लॉर्ड पर शक होने लगता है। आखिर में सबसे बड़ा सच सामने आता है। यंग लॉर्ड ही असली विलेन है और उसका अपना पिता राजा भी अब एक भ्रष्ट जॉम्बी बन चुका है। तभी यंग लॉर्ड
और महासेनापति की सच्चाई सामने आती है। उन्होंने ही राजा और बेगुनाह शरणार्थियों को गू पॉइजन देकर ये सब साजिश रची थी, ताकि यंग लॉर्ड लोगों का हीरो बनकर राजगद्दी हासिल कर सके। यंग लॉर्ड एक खुफिया गुफा में जाकर व्हाइट एपे पर शैतानी घू इंसेक्ट छोड़ देता है, जिससे वह और भी खतरनाक और भ्रष्ट बन जाता है। इसके बाद जहरीले सेंटीपीड्स सैनिकों के शरीर में घुसकर उन्हें भी जॉम्बी बना देते हैं। जश्न के दौरान जहरीली शराब पीते ही सैनिक जॉम्बी बनकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और तभी यति भी वहां आकर तबाही मचाने लगता है। इसी बीच महासेनापति एक भयानक राक्षसी रूप में सामने आता है, जिसे देखकर जिंगमो टूट जाती है। हालात बेकाबू होने पर शुआन चेन घायल जिंगमो को बचाकर एक गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। वो दोनों गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी शुआन चेनक मशाल जलाता है और कहता है कि उन्हें यहां से जल्द निकलना होगा। वह जिंगमो को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जहर का असर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा रहस्यमयी दरवाजा मिलता है, जिसे दोनों मिलकर खोलने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से भयानक कीड़े उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही गू पॉइजन पूरी तरह श्वेनचंग पर असर दिखाने लगता है और वह धीरे धीरे खुद एक जॉम्बी में बदलने लगता है। महासेनापति यंग लॉर्ड से कहता है कि अब उनके पास अपनी शैतानी सेना है और ये राक्षस अब धूप से भी नहीं डरते। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि राजाभिषेक के लिए उन्हें व्हाइट एपे मंदिर जाना होगा। इसके बाद शुआन चेनक की आंख एक गुफा में खुलती है, जहां एक रहस्यमयी विच डॉक्टर उनकी और जिंगमो की जान बचाती है। वह बताती है कि सारे जॉम्बी घू इंसेक्ट्स की वजह से बने हैं और इन सब की असली ताकत एक मदर घू से आती है। शुआन चेन को पता चलता है कि जब तक उस मदर घू को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इस शैतानी तबाही को रोका नहीं जा सकता। यंग लॉर्ड अपनी बोन फ्लूट बजाकर पूरी सेना को घू पॉइजन से जॉम्बी बना देता है और व्हाइट एपे को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। तभी शुआन चेन, जिंगमो और राजकुमारी यानरान मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान गलती से जिंगमो बीच में आ जाती है और उसे तलवार लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक यति वहां आ जाता है, लेकिन शुआन चेनक उसे जान से मारने के बजाय बेहोश कर देता है। उसी समय यंग लॉर्ड आगे बढ़ता है और तलवार को यति की छाती में घुसाकर उसके अंदर से गू का कीड़ा निकाल लेता है। फिर वह उस कीड़े को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और खुद एक भयानक जॉम्बी राक्षस बन जाता है। आखिर में शुआन चेंग और राजकुमारी यनरान मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।